ईर्ति व्यापेन ही जग में वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ हो करे राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में फैले सर्वहित किया करे। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमणरत मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमणरत मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। रास्ते पे चलते हुए विकल्प तो बहुत सारे मिलते हैं। रास्ते पर चलते हुए हमें विकल्प तो बहुत सारे मिलते हैं, पर यदि उन विकल्पों का चाहिए समाधान तो आइए हमारे पूज्य मुनिराज श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जो करते आपके उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के एक श्रेष्ठतम शिष्य हैं, जिन्होंने अशोकनगर मध्य प्रदेश में दीक्षा ली और निरंतर अपनी धर्म ज्ञान गंगा की प्रभावना को इतनी ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य में ये छोटे विशुद्ध सागर के रूप में हमारे बीच में जरूर उपस्थित होंगे। मार्ग पर यदि हमें चलना है तो हमें सम्यक निर्णय की आवश्यकता होती है, और यदि हमारे पास सम्यक निर्णय मिल गया और उसका सम्यक समाधान हो गया तो हमारा जीवन भी सम्यक मार्ग पर लगेगा। ऐसे ही सम्यक समाधान को हम पूज्य मुनिराज श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि आप आज की इस श्रृंखला को प्रारंभ करके उन भव्य जीवों के विकल्पों का समाधान करवाएं और हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, ज्ञान की जो सुविशुद्ध धारा प्रवाहित हो रही है, उस सुविशुद्ध ज्ञान धारा में हम भव्य जीव प्रतिदिन अवगाहन कर रहे हैं और उस सुविशुद्ध ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान को भी सम्यक बना रहे हैं, क्योंकि जब तक सम्यक ज्ञान नहीं तब तक वह रत्नत्रय की प्राप्ति भी संभव नहीं, और रत्नत्रय की प्राप्ति में ही वह निर्विकल्प अवस्था प्राप्त हो सकती है। तो उस निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करने का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, और उस सम्यक समाधान में भी वे ही भव्य जीव अपने उस समीचीन विकल्प को परम पूज्य मुनि श्री तक पहुंचा सकते हैं, जिनकी भवितव्यता अत्यंत निकट है। ऐसे अनेकानेक भव्य श्रावकों के द्वारा, अनेकानेक स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं के द्वारा अपने समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित किए जा रहे हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उनका बहुत ही सरल और सहजतम तरीके से आगम के आलोक में सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन
श्रीमती चंदा जैन कह रहे हैं, मेरे आराध्य गुरुवर आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा समीचीन विकल्प यह है कि आत्म प्रशंसा से हमारे जिनागम में क्या आशय है, इससे नीच गोत्र का कर्माश्रव कैसे और क्यों होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परात्म निंदा प्रशंसे सत्सत गुणोच्छादने च नीचे गोत्रस्य। इस सूत्र को प्रदान करते हुए और इसी सूत्र को व्याख्यायित करते हुए आचार्य भगवंत उमा स्वामी और पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में सभी जीवों को यही बताना चाहते हैं कि पर की निंदा और स्वयं की प्रशंसा यानी आत्म प्रशंसा करने के जो भाव है, नियम से व्यक्ति को नीच गोत्र को दिलाने वाले हैं। पहले उस नीच गोत्र को भी समझना बहुत आवश्यक है। जो उच्च कार्य करते हुए भी नीचता की ओर ही बढ़ता है, ऐसे उस गोत्र को नीच गोत्र कहा जाता है। जहाँ प्रशंसा, पूजा, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ऐसे उस गोत्र को, कुल को वहाँ पर आचार्य भगवान ने नीच गोत्र के कोटि में रखा। और अब हम उस आत्म प्रशंसा को समझने का प्रयास करते हैं। स्वयं के ही मुख से जो प्रशंसा की जा रही है, आपको पता है मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने ऐसा काम किया, मैंने इतने कार्य किए, मैं ये करता हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है आदि किसी भी प्रकार से मद से यानी अहंकार से युक्त होते हुए स्वयं की प्रशंसा करने के जो भाव है या प्रशंसा वास्तव में की जा रही है, वह इस कारण से निंदा को या नीच गोत्र को देने वाले हो सकते हैं कि आपने जो वह प्रशंसा प्राप्त होने वाली थी, उस दूसरे की प्रशंसा को आपने स्वयं के ही मुख से कह दिया और दूसरे की निंदा करते हुए अपने गुणों का, अपने उस प्रशंसा का प्राप्त करने का जो भाव भीतर लाया था, वही आपके लिए नीच गोत्र को दिलाने वाला है। नीच गोत्र का अर्थ हमने समझा जहाँ प्रशंसा, पूजा, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। जिस व्यक्ति ने अपने स्वयं के ही मुख से स्वयं का मान, सम्मान, स्वयं की ही प्रशंसा प्राप्त करने का प्रयास किया है, उसको आने वाले समय में कौन प्रशंसा करने वाला मिल सकता है? प्रशंसा उसकी ही होती है जिसके पास वास्तव में गुणों का खजाना होता है। और जिसके पास गुण नहीं है फिर भी वह बलात् जबरदस्त रूप से उन गुणों को अपने आप में थोपते हुए स्वयं की प्रशंसा दिलाने का या स्वयं को प्रशंसनीय बनाने का प्रयास कर रहा है, वह कभी भी प्रशंसनीय वर्तमान में ना हो सका, ना भविष्य में हो सकता। क्योंकि जिसने आज ही सब प्रशंसा को प्राप्त कर लिया या प्रशंसा को प्राप्त करने के भाव रखे हैं, तो वह कभी भी भविष्य में प्रशंसा को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसी कारण से उस आत्म प्रशंसा को आचार्य भगवान ने नीच गोत्र के आश्रव का कारण बताया हुआ है। जो नीच गोत्र में उत्पन्न होने वाला जीव है, जरूरी नहीं है कि वह मनुष्य ही हो, वह किसी भी पर्याय में पहुँचे, पर वहाँ पर कुछ दिन पहले उस सम्यक समाधान के द्वारा इस अन्य पर्यायों में जो नीच गोत्र की परिणति देखी जाती है वह हमने समझी थी। तो जिसने आज उस प्रशंसा को, वाहवाह को, उस स्तुति को बिना होते हुए प्राप्त करने का प्रयास किया है, उसे आने वाले समय में वैसे गुण ही नहीं मिल सकते जिसके खोज या जिसके निमित्त से उसने आत्म प्रशंसा या वाहवाह करवाने का प्रयास किया था। इसलिए जो उस आत्म प्रशंसा से दूर होते हुए
पर दोषों के कथन से दूर होते हुए, अपने दोषों को समझते हुए दूसरों के गुणों की प्रशंसा करने में समय व्यतीत करता है, वो ही भव्य जीव आने वाले समय में उच्च गोत्र को प्राप्त करता है। जिसने वर्तमान में ही प्रशंसा प्राप्त करने के गुण नहीं होने पर भी भाव किए है, क्रिया की है, वह कभी भी आने वाले समय में उस प्रशंसा को प्राप्त नहीं करता। इसी कारण से वह नीच गोत्रों को प्राप्त करता है। यही आगम के आधार से आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुमनलता चंदेरिया, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। राजों के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। डॉक्टर के निर्देश अनुसार यदि अस्वस्थ व्यक्ति को परिजन उन सब फल वस्तुओं को खाने नहीं देते या रोकते हैं तो क्या हमें आदिनाथ भगवान के जैसा फल भोगना पड़ेगा? सम्यक समाधान करें हे मुनिवार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीव को प्रति समय मन, वचन और काय, इन तीनों साधनों से कर्मों का आश्रय होता है। ज़रूरी नहीं है मात्र शरीर से किए जाने वाले कार्यों से ही जीव को कर्म का आश्रय हो। उस शरीर से किए जाने वाले रोक टोक के साथ साथ जीव को उसके मन के अभिप्राय को भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि देखा जाता है शरीर से क्रिया करते समय वही क्रिया कोई अच्छे अभिप्राय से, अच्छे भावों से करता है, और कोई को जिससे द्वेष होता है उस द्वेष भरे भावों से भी उस कार्य को करते हुए देखा जाता है। पर अगर व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति भोजन, फल, पानी आदि उस कार्य में रोक टोक करने का या बंधन बांधने का प्रयास कर रहा है तो उसके पीछे उस व्यक्ति का अभिप्राय देखने की आवश्यकता है। ये परम सत्य है। कहीं ना कहीं भोजन करने में, कोई सामग्री का सेवन करने में जो उस व्यक्ति को, भले ही अस्वस्थ है, भले ही डॉक्टर ने उस वस्तु को खाने के लिए मना किया है, फिर भी आपने उस व्यक्ति को उस कार्य करने से, उस सामग्री को ग्रहण करने से रोका है, तो कहीं ना कहीं कुछ अंशों में आपको अंतराय कर्म का अवश्य ही आश्रयबंध होगा। पर ये बात भी अवश्य समझने योग्य है, वह जो शरीर से आपने उसे रोकने का प्रयास किया है, उस सामग्री से दूर करने का प्रयास किया है, साथ में हमें ये भी निर्णय करना होगा कि आपकी मन की परिणति, आपका अभिप्राय उसके पीछे क्या था। मात्र उसको भोजन से दूर करने का था या उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, ये दया करुणा के रूप अपने उस सामग्री से उसे दूर रखा था। इन सब का निर्णय करने के बाद ही उसके विषय में पुण्य पाप रूप फल को हमें समझना होगा। क्योंकि उस व्यक्ति को, जो अस्वस्थ व्यक्ति को कुछ सामग्री खाने से रोका है, कुछ अंशों में अंतराय रूप पाप का तो आश्रय हुआ है, पर आपका अभिप्राय बहुत दृढ़ है और परिपूर्ण रूप से करुणा और अनुकंपा से भरे हुए है, तो नियम से आपको साता वेदनीय का भी आश्रय होगा। और जिसके शक्त्यांश अधिक होंगे, स्वाभाविक सी बात है, वैसे ही रूप हमारे कर्म का उदय भी हमें प्राप्त होगा। 500 रुपये उस नुकसान के साथ अगर 2000 का फ़ायदा हुआ तो 1500 का फ़ायदा ही कहलाता है। ऐसे ही आपका अभिप्राय उस जीव की रक्षा, अनुकंपा, दया और स्वास्थ्य ना बिगड़े, इस प्रकार का है, तो नियम से वह अधिक पुण्य और थोड़े से पाप के निमित्त से वह पुण्य ही प्राप्त होगा। पर अभिप्राय कुछ और भिन्न है तो नियम से वहाँ पाप का आश्रय होगा ही होगा। इसलिए कुछ अंशों में जो पाप का आश्रय उन क्रियाओं में हो रहा था, उसके साथ अगर दया, अनुकंपा रूप हम परिणाम रखेंगे तो वह साता वेदनी के लिए जैसे भूतवत्य अनुकंपा आदि के निमित्त से आचार्य भगवंत निमित्त बताते हैं, उसके हिसाब से हमें पुण्य का भी आश्रय होगा, पाप का भी आश्रय होगा। पर जिसके शक्त्यांश अधिक होंगे, अभिप्राय के, क्रिया के, मन के, वचन के, काय के, उन तीनों का जो बैलेंस बना के, या तीनों में से जो अधिक होगा, जिसके शक्त्यांश अधिक होंगे, वह पुण्य या पाप रूप हमें फल मिलेगा। पर ये पक्का है, फल तो कर्मों का मिलता ही मिलता है। जैसा आश्रय होगा वैसा ही उसका फल भी मिलेगा। पुण्य अधिक, पाप अधिक, उस हिसाब से वह फलित होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनाया जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि पुण्य और पाप में क्या अंतर है। मैं नमोस्तु महाराज जी। जो भी अपने जीवन में गुड़िया अच्छा हो रहा है वह पुण्य है, और जो कुछ भी गलत बुरा हो रहा है वह पाप है। जैसे जीवन में कई बार ऐसा देखने में आता है कि आप अच्छा करने के बाद भी आपको डांट पड़ती है, कभी कभी उद्यम करने के बाद भी डांट नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से हमें इस पुण्य पाप को समझना होगा कि अगर हमने अच्छा किया और फिर भी हमें वह किसी ने अच्छा नहीं कहा या हमें डांट पड़ी, तो वह आपके पाप का उदय था या वह पाप रूप था। और आपने अच्छा नहीं भी किया था, फिर भी लोग आपके लिए अच्छा कह रहे हैं, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई तारीफ़ कर रहा है आपकी, तो वह आपके लिए वह पुण्य रूप भी स्वीकार करना होगा। सामान्य सा अंतर उस पुण्य पाप में है कि जो कुछ भी आपके लिए अच्छा लगने वाला कार्य हो रहा है या अच्छा हो रहा है वह पुण्य रूप है, और जो बुरा गलत नहीं होने योग्य ऐसा कार्य हो रहा है वही पाप रूप है। क्योंकि वह पुण्य और पाप जैसा व्यक्ति जीवन में काम करता है वैसा ही उसके साथ होता रहता है, अन्य कोई भी उसे पुण्य पाप देने वाला नहीं होता है। उसने जो कुछ भी पिछले जीवन में या पिछले दिनों में, पिछले पर्याय में जो अच्छा किया था, उस अच्छे का फल अच्छा मिलता है और बुरे का फल बुरा मिलता है। तो पिछली पर्याय में जो अच्छा किया था उसका वर्तमान में जो अच्छा फल मिल रहा है वह पुण्य है, और पिछले दिनों में बचपन से लेकर या पिछले पर्याय में भी जो आपने बुरा किया है उसका वर्तमान में जो बुरा फल मिल रहा है वह पाप रूप है। इतना सा ही छोटा सा आपके लिए ये सम्यक समाधान के द्वारा पुण्य और पाप का अंतर है। बाकी तो बड़े बड़े शास्त्रों के आगम संदर्भों से बहुत कुछ अंतर भी समझ में आ सकता है, पर सामान्य रूप से आपके लिए यही सम्यक समाधान। श्रीमती पूनम जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि आयु कर्म का बंध 8 अपकर्ष काल में ही होता है। यदि किसी जीव को आयु के पहले ही अपकर्षण काल में अगली आयु का बंध हो जाता है तो क्या शेष 7 अपकर्ष काल में भी कुछ परिवर्तन होता है या नहीं, या कभी भी अपकर्षण या उत्कर्षण हो सकता है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। आयु के जो 8 बंध अपकर्षण काल आते हैं उस 8 अपकर्षण काल में से किसी एक ही काल में आयु का बंध होता है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक अपकर्षण काल में आयु का बंध होता रहे। अगर ऐसा होगा तो फिर 8 आयु का बंध होना चाहिए था, पर ऐसा कभी भी नहीं होता। आचार्य भगवंत का यही सिद्धांत का प्रतिपादन है कि अगर पहले अपकर्षण काल में आयु बंध नहीं हुआ है तो दूसरा अपकर्षण, दूसरे में नहीं हुआ है तो तीसरा, तीसरे में नहीं सो चौथा, करते करते 8वें अपकर्षण काल तक पहुंचा जाता है। और 8वें में भी अगर आयु का बंध नहीं हुआ है तो मरण से अंतर मुहूर्त पहले वह आयु का बंध करके ही अगली पर्याय को प्राप्त करता है। बिना आयु कर्म का बंध किए वह अगली पर्याय तक नहीं पहुंचता है। और ये भी परम सत्य है कि जिसने पहले ही अपकर्षण काल में आयु का बंध किया है उसको ज़रूरत ही नहीं है 7 आने वाले अपकर्षण काल को पुनः प्राप्त करने, क्योंकि उसके आने वाले पर्याय का उसने आयु का बंध कर ही लिया है। तो उस आयु का बंध करने के निमित्त से जो अगले पर्याय के निमित्त से आयु बंध का अपकर्षण काल कहा जाएगा वह नहीं आएगा। पर ये भी सत्य है उसमें जो अपकर्षण आदि उत्कर्षण आदि होगा वह प्रति समय बंधे जाने वाले जो गति नाम कर्म का बंध आदि चल रहा है, क्योंकि आयु का तो मात्र एक ही बार आश्रय बंध होगा,
पर जो शेष कर्म हैं उनका प्रति समय जीव के लिए आश्रयबंध हो रहा है। और उसमें नाम कर्म की जो प्रकृति है, जिसे गति, 4 गति के नाम से हम जानते हैं, उसके निमित्त से कुछ अंशों में वह उस गति के निमित्त से उस आयु में कुछ अपकर्षण उत्कर्षण आदि हो भी सकता है, पर आयु जो बंधी है वह वैसी ही बंधी रहेगी। जैसे कि दृष्टांत के माध्यम से हम समझे तो जो श्रेणी के निमित्त से आपने कथानक सुना होगा, उसने जो सर्प डालने से आयु का बंध किया था, ऐसे उस नरक आयु का बंध नहीं बदला, क्योंकि उसने उस समय पर नरक आयु का बंध कर लिया था, पर अगले ही कुछ समय में सम्यक्ता आदि प्राप्त करने से या और भावों की विशुद्धि आदि के निमित्त से जो भी जीव ने वहाँ अपकर्षण किया, उसके काल का, यानी उस नरक गति रूप जो काल था कि जो उत्कृष्ट आयु उसने बांधी थी, उस आयु में तो उत्कर्षण अपकर्षण संभव होता है, पर जो आयु बंध गई है वह कभी भी नहीं बदलती, उसे तो भोगना ही पड़ता है। तो उसके काल में, यानी संख्या में जो उत्कृष्ट आयु नरक की बांधी थी, उसमें से वह जघन्य आयु तक लेके आया, ये तो होना संभव है। पर अन्य जो प्रकृति बंधी है, प्रकृति में किसी भी प्रकार से, क्योंकि 4 प्रकार का बंध, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, वह स्थिति में फिर भी उत्कर्षण अपकर्ष होने की संभावना है, पर प्रकृति में कोई भी अपकर्षण उत्कर्षण नहीं होगा। जिस पहले अपकर्षण काल में उनने आयु बंध किया है, उसे वह भोगना ही पड़ेगा। संख्या, स्थिति आदि रूप परिवर्तन हो सकता है, अन्य नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। नैवेद्य सराफ, कटरा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हे महाराज जी, मेरी शंका यह है कि मेरी पाठ्य पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई भारत की खोज में यह लिखा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए हैं और वे वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं, और उनसे इसके बारे में कुछ पूछते हैं तो वे या तो उसे बताने से इनकार करते हैं या मौन रहते हैं। हे महाराज जी, कृपया मेरी इस समस्या का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नैवेद्य बेटा, वर्तमान में जितने भी पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, वह पाठ्यक्रम की पुस्तकों में बहुत सारी मिलावट प्राप्त होती है। और सीधी सी बात है, जिसने जिस प्रकार से जिसको समझा, उसने उस प्रकार से अपनी पुस्तक में लिख डाला। वास्तविकता तो भिन्न है। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, ये परस्पर पहले एक थे, और जो वैदिक के रूप में उसे ग्रहण किया जाता था, एक तरफ तो वे कह रहे हैं कि वेदों को नहीं मानते, फिर मानते नहीं हैं तो फिर वैदिक से कैसे उत्पन्न हुए। वैदिक का अर्थ ही होता है जो वेदों को मानने वाले हैं वो वैदिक है। फिर जब वेदों को नहीं मानते तो फिर उनसे पृथक कैसे हुए? उनके थे ही नहीं, उनको मानते ही नहीं थे, फिर उनके कैसे थे? उनके होते तो उनके अलग होते, या उनको कुछ मानते तो उनको फिर ना मानने के कारण से दूर होते। पर ऐसा कहीं भी नहीं है। हमारा वह अगर पुराना इतिहास जैन धर्म का हम खोजे, पूरे जैन धर्म का ही नहीं अपितु पूरे भारत का, पूरे विश्व का अगर इतिहास खोजा जाए तो परम सत्य यही निकलेगा कि सबसे प्राचीन सनातन अगर कोई धर्म है तो वह जैन धर्म है। जो तीर्थंकर 24 हमारे हुए, उन 24 तीर्थंकर के पहले भी कई सारे तीर्थंकर हुए, जिनके निमित्त से यह त्रैकालिक जैन धर्म इस धरा पर बना रहा है। और उसमें ही उस वैदिक धर्म आदि के सिद्धांत लिखे गए हैं, वहाँ पर उन्होंने कई सारे स्थानों पर आदिनाथ भगवान के बारे में और महावीर भगवान के बारे में और भी बहुत सारे दृष्टांतों के द्वारा कथन किया है। तो अभिप्राय यही हुआ कि जिस पुस्तक में कुछ पुरानी बातें लिखी है तो वह पुस्तक से भी पुराना जिसके बारे में लिखा गया है वह होता है। इसलिए जो पुराने उसमें लिखा है, यानी उनकी पुस्तक में अगर ऐसा लिखा है तो मात्र उन्होंने अपनी समझ से लिखा है, पर वास्तविकता ऐसी
वैसी नहीं है, वास्तविकता कुछ भिन्न है और उनका लेखन कुछ भिन्न ही प्रकार से है। इसलिए इस बात को हमें समझना होगा। सनातन उस जैन धर्म का ही वह जब विभाजन हुआ तब वह गौतम बुद्ध इससे पृथक होते हुए बौद्ध धर्म की स्थापना हुई और ये हमारा जैन धर्म ही सनातन है और उससे ही प्रवृत्त होते हुए ये जितने भी वर्तमान के अन्य दर्शन प्राप्त होते हैं वह हुए हैं। पर आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए आपको उस पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए वहाँ तो यही निर्णय करके पढ़ना कि ठीक है वे पाठ्यक्रम है, पर जब हम धर्म के विषय पर श्रद्धा करें तो हमें उसका ही निर्णय करके वही सत्य को स्वीकार करना होगा, अन्यथा हम उस सम्यक दर्शन से दूर हो सकते हैं। जैसे पाठ्यक्रम पे लिखे हुए किसी वक्ता की बात को हम निर्णय करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हम अपने इस देवशास्त्र गुरु के लिखे हुए धर्म के और धर्म ग्रंथों पर विश्वास करते हुए सम्यक निर्णय करें कि हमारे लिए यही परम सत्य है। कोई कुछ भी कहे, कोई व्यक्ति उस सफ़ेद उड़ने वाले बगुले को पतंग कहता है, कोई पतंग को बगुला कहता है, वस्तु नहीं बदलती, पर वह उसकी दृष्टि वैसी होने से वो वैसा सोचता और वैसा देखता है। ऐसे ही जो है सो है, उसने अपनी अपेक्षा से समझा, वह अपनी अपेक्षा से सत्य हो सकता है, पर वास्तविकता में कोई किसी से जन्म नहीं लेने वाला है। वह सनातन अगर कोई धर्म है तो यह हमारा जैन धर्म है और वह उनका कथन उनकी अपेक्षा से है और परम सत्य हमारी अपेक्षा से है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निखिल जैन, बांसा, दमोह, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि किसी का जन्मदिन 29 फरवरी को आता है तो वह 4 साल में एक बार ही आएगा, तो जब उसका पहला जन्मदिन आएगा तो उसे 4 साल का माना जाएगा या 1 साल का? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जन्मदिन तो जन्मदिन है, चाहे 4 साल में आए चाहे 1 साल बाद आए, क्योंकि अगर वास्तविकता तो देखा जाए तो जीव का प्रतिदिन प्रति समय जो आविची मरण हो रहा है उसके निमित्त से प्रतिदिन एक एक दिन का उसका जन्मदिन सा ही है। भक्त मात्र वह एक परंपरा चली आ रही है कि प्रत्येक वर्ष यानी वह 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद वह 1 वर्ष का या बर्थडे जन्मदिन मनाने की यह मात्र वर्तमान की परंपरा है। पर वास्तविकता में देखा जाए तो ऐसा कोई बंधन नहीं है। वह प्रतिदिन जन्म रहा है, प्रतिदिन मरण को प्राप्त हो रहा है, इस अपेक्षा से उसका रोज़ नया बर्थडे भी हो सकता है। और जैसे कि उस 29 फरवरी के निमित्त से आप पूछना चाहते हैं, आप चाहे वह वहाँ कुछ भी मान्यता करते हुए जन्मदिन मनाना, बर्थडे मना लेना, पर वास्तविकता में उसकी आयु 4 वर्ष की पूर्ण होने के कारण से आप भले ही पहला जन्मदिन कह दो या चौथा जन्मदिन कह दो, पर उसकी उम्र तो 4 वर्ष की पूर्ण हो ही चुकी है। ये जन्मदिन मनाना या मानना परिपूर्ण रूप से वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई एक कुछ व्यवस्था है, जिसके निमित्त से पहला जन्मदिन, दूसरा, चौथा, 25वां, 50वां ये मात्र गणना प्रारंभ हुई है। पर ये परम सत्य हमें स्वीकार करना होगा कि ये मान्यताएं है और मात्र एक उत्साह मनाने के लिए लौकिक दृष्टि से बनाए गए ये पर्व है, पर इसका वास्तविकता में कोई भी तारतम्य नहीं है। इसलिए वह 4 वर्ष के उपरांत आने वाले उस जन्मदिन को भले ही आप पहला जन्मदिन कह देना, पर उसकी 4 वर्ष की आयु पूर्ण होने के कारण से वह चौथा ही वर्ष होगा, क्योंकि वर्ष की गणना अलग है, वर्षगांठ अलग मनाई जाती है और जन्मदिन के मनाने का क्रम अलग है। गणना कोई भी हो, कैसी भी हो, पर वास्तविकता को बोध यह होना चाहिए कि 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए उसे कायदे से देखा जाए तो चौथा ही जन्मदिन कहना होगा, क्योंकि हर वर्ष की गणना अगर करेंगे, भले ही वो दिनांक नहीं आया है, वह तिथि नहीं आ रही है, पर वह क्रम से वहाँ वह दिन आता है। अगर तिथि से भी कोई मानता है
तो कभी कभी वर्ष में एक आध 2 4 8 10 तिथियों का क्षय होता है। माना कि जिस दिन पे जन्मदिन पे जो तिथि थी उस दिन का अगर अगले वर्ष में अगर लोप है, अभाव है, तो क्या उस दिन जन्मदिन नहीं होगा। इस प्रकार से अगर तिथि याद है तो आपको जन्मदिन ही मनाना है और हर साल मनाना है, तो जिस तिथि को वह 29 फरवरी उस समय पे आई थी उस तिथि को पता करते हुए आप बीच के 3 वर्ष उस तिथि के अनुसार मनाएं, फिर 1 वर्ष तारीख से मनाएं या पूरे ही जीवन भर तिथि से मनाएं तो भी कोई दोष नहीं। नहीं मनाओ सो दोष नहीं, 4 वर्ष में भी मनाओ तो भी कोई दोष नहीं है। पर गणना वह प्रत्येक वर्ष की अपेक्षा से जो वर्तमान में चलती आ रही है वह वर्षगांठ के हिसाब से ही गणना करनी होगी। इसी प्रकार से उस चौथे साल में या 8वें 12वें आदि सालों में भी वह वर्षों की गणना से ही अगर जन्मदिन मनाया जाए तो वह अच्छा होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तो हमने जाना पूज्य द्वय मुनिराज के सानिध्य में हमारे कई विकल्पों का सम्यक समाधान। यदि अभी भी आपके पास कोई विकल्प है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कई माध्यम से आप हम तक पहुंच सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से और जीमेल के माध्यम से। व्हाट्सएप पर यदि आपको आपका विकल्प भेजना है तो आप 8707548811 पर सूचित करके हम तक आपका समीचीन विकल्प पहुंचाएं और सम्यक समाधान @gmail.com पर भी आपको आपका विकल्प हम तक प्रेषित करें। हम पूज्य मुनिराज तक वह समीचीन विकल्प देंगे जिसका आपको मिलेगा सम्यक समाधान। यदि आप चाहते हैं स्वयं आकर के अपने सम्यक विकल्प का सम्यक समाधान करना तो ज़रूर आप आइए और पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में कीजिए अपने विकल्पों का सम्यक समाधान। एक बात आपको और बता दूं, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर प्रवचन प्रसारित किए जाते हैं, जिसका लाभ आप घर बैठे भी ले सकते हैं। और पारस चैनल पर भी परम पूज्य मुनि श्री के प्रवचनों का प्रसारण होता है, जो कि शाम 4 बजे होता है। इसके अलावा आपको एक सुविधा और दी है। हर एक व्यक्ति के पास आजकल अपना मोबाइल होता है। उस मोबाइल पर आपको YouTube में जाना है और YouTube पे जाकर सुप्रभ उवाच इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पर आपको अन्य अनेक विषयों पर परम पूज्य मुनिश्री के प्रवचन, सम्यक समाधान और एक बहुप्रसिद्ध कार्यक्रम सुविशिष्ट ज्ञान धारा प्रतियोगिता का भी आप लाभ ले सकते हैं। कई स्थान आपको बता दिए, इनमें से एक स्थान पर आप जाकर एक बार पूज्य मुनिश्री के प्रवचन जरूर सुने, तब आपको लगेगा वाकई में हमें अगली बार सुनना है। जय जिनेंद्र।